है। तो कहीं ना कहीं से चैनल वाले भी इस बात को बताएं कि ये घटना जो घटनी शुरू हुई सारस के साथ या आरिफ के साथ, तो अखिलेश के जाने की वजह से हुई जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी वर्तमान की सरकार है, मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस तरह से किसी राजनीतिक व्यक्ति को या किसी भी मैटर को राजनीतिक कर दिया जाए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो समर सिंह का मैटर हो, चाहे वो आरिफ और सारस की दोस्ती का मैटर हो। लेकिन भैया जी ये बताइए, जैसे कि आरिफ ने सारस को जबरदस्ती नहीं पाल रखा था, उसकी दोस्ती हुई थी, वो बीमार हालत में उसको जंगल में मिला था और ला के उसका सेवा सत्कार किया था, तो खुद से रह रहा था, ना कि उसको बंधक बना के रखा गया। फिर भी सरकार के ऐसा करना चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, जहाँ तक दोस्ती का वो है, दोस्ती का संज्ञान जहाँ तक मेरी समझ से है, अगर दोस्ती की चर्चा की जाए तो हम आदमी हैं और हमें आदमियों से भी दोस्ती हो सकती है, जानवरों से दोस्ती हो सकती है, किसी धर्म से दोस्ती हो सकती है, किसी ज्ञान से दोस्ती हो सकती है। ऐसे में आदमियों की न बोलने वाली भाषा के जो जीव जंतु हैं, अगर किसी आदमी से वो दोस्ती कर बैठते हैं तो उसमें हमारा आपका खलन डालना जो है, ये कहाँ तक है, कोर्ट के माध्यम से या धारा के माध्यम से कहाँ तक उचित है, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मुझे मानवता के माध्यम से जो जानकारी है वो ये है कि अभी अपने वेद पुराण में, अपने इतिहास में, अपने धर्म ग्रंथों में बहुत पुरानी पुरानी ऐसी कथाएं मिलती हैं जहाँ जानवरों से राजा महाराजा तक की दोस्ती रही है जी। लेकिन इसका दंड जो है उन्हें किसी ने नहीं दिया, वो दोस्ती जन्मों जन्मांतर तक चली है। अभी जंगल में जाते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखिए जो गिद्धराज जटायु के अंतिम संस्कार किए थे, तो ये क्या था? अब इसमें तो रोकना चाहिए ना, भी क्यों अंतिम संस्कार कर दिया, क्यों किसी को जला दिया। पक्षी को जला देने का अधिकार तो है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो जी। लेकिन ऐसा तक भी किया गया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। अभी देखिए एक वो राजा यादवेंद्र की कहानी मुझे याद आती है, जो सारस उड़ते हुए उनकी गोद में आया था, जब बहेलिये के तीर से घायल हुआ था, तो उन्होंने उसको बचा लिया और बचाने की वजह से राजा ने निर्णय दिया, दोनों बच्चे थे, तो घायल पक्षी को जिसने बचाया था उसके हिस्से में वो घायल पक्षी चला गया जी जी जी। तो कहीं ना कहीं से बचाने वाले का अधिकार, अगर पक्षी स्वतः से उसके साथ रह रहा है तो उसका अधिकार उसके साथ हो जाता है जी। इसलिए आरिफ को दोषी कह देना और या आरिफ से सारस को जुदा कर देना, ये दोनों स्थिति में, दोनों पहलुओं से अगर देखा जाए तो मेरी समझ से ये गलत था। ऐसे में सारस को आरिफ के साथ रखना चाहिए था जी, बिल्कुल रखना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से रहता था। वो जहाँ जाते थे उनके साथ जाता था, मार्केट भी जाते थे वहाँ भी जाता था जी। लेकिन सरकार ये जो की है, जो भी सरकार जो भी उसने किया है, जो उचित है अपना वो किया है, वो किया लेकिन अखिलेश यादव, लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव न गए होते तो सारस को आरिफ से जुदा नहीं किया जाता जी जी जी। ये कहाँ तक सत्य है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि अखिलेश का वहाँ जाना, आरिफ से सारस की जुदाई का हो जाना, ये जो सरकार ने संज्ञान लिया या सरकार ने इस पर कार्रवाई करी है, ये मेरी समझ से गलत है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था कि किसी व्यक्ति विशेष के वहाँ जाने से दोनों की दोस्ती में खलन डाल दी जाए। ये गलत है, ये गलत हुआ है। और जहाँ तक मुझे इसकी जानकारी कि नहीं होना चाहिए था, चाहे कोर्ट ने किया हो, चाहे सरकार ने किया हो, चाहे विभाग ने किया हो, किसी ने भी किया हो, लेकिन इसका परिणाम जो आरिफ के साथ या सारस के साथ दोस्ताने के बीच पैदा किया गया किसी व्यक्ति के जाने की वजह से, ये गलत है जी। इसकी मैं पुरजोर खिलाफत भी करता हूँ जी जी जी। आप राइटर के साथ साथ और कौन सा बिजनेस करते हैं आप? जी, मेरा कपड़ों का कारोबार है, मैं कपड़ा भी बेचता हूँ और तमाम साथी हैं जो मेरे साथ वर्क करते हैं, कपड़े का काम चलता है। अभी तक आप कितने गीत लिख चुके हैं? गीत की गिनती तो कर पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी लगभग कितने? लगभग मान के चलिए कि 600 से प्लस गीत जो है अब तक मैंने राइट किए हैं। लगभग 250 के आसपास 200 कुछ गीत जो है मार्केट में बज रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जिसमें 10-20 गीत ऐसे हैं जो मिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं जी जी जी। जैसे कि आप बताना चाहेंगे जो आपके जो गायक हैं, आप राइटर हैं, तो कौन कौन से, थोड़ा नाम हम भी जानने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से गा रहे हैं जी, कौन कौन से गा रहे हैं? अभी शुरुआत तो मैंने करी थी जनपद जौनपुर के छोटे से कलाकार जीतू लाल यादव के साथ जी। जब वो बच्चा था, छोटा सा, तभी से मेरे साथ हो रहा था, तो हम दोनों, वो गवैया बन गए, हम राइटर बन गए, दोनों साथ रहते थे। तो जीतू लाल से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, लेकिन जब गीत लिखने की ज़रूरत मुझे पड़ी तो जेडी बहादुर और राम दुलार चंद्रहास गुरु जी की प्रेरणा से हमने गीत को लिखना शुरू किया था। और विशेष जानकारी जो गीत लिखने में विशेष भूमिका रही है वो रामोद बंगाल टाइगर गुरु जी की रही है, फिर आदरणीय हमारे बिरहा व्यास गुरु जी की रही है,
और इसको जो है धीरे धीरे यहीं जौनपुर से लोगों में चर्चा हुई। जौनपुर के कलाकार जैसे नगीना हो गए, नरेंद्र यादव हो गए, अर्पित सिंह हो गए, और ऐसे छोटे बड़े कलाकार, तमाम कलाकार जो है जी। साथ जुड़े। और जुड़ने के बाद जब जौनपुर के लोग गाने लग गए तो धीरे धीरे आजमगढ़, बलिया, बिहार तक के लोग जुड़ते गए और गाते गए। जी। ऐसे में कलाकारों की गिनती कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जितने भी कलाकार मेरे साथ जुड़े हैं मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबका आपके चैनल के माध्यम से आभार भी प्रकट करता हूं। तो आप जब राइटर हैं तो ये कपड़े का बिजनेस कैसे माइंड में आया कि इसको भी किया जाए? वो देखिए, लॉकडाउन जब लगा, जब जैसे मैंने गीत संगीत के कार्यक्रम लॉकडाउन